हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है। एक दिन में 370 नए मामले सामने आए। हैरान कर देने वाले आंकड़े, तमाम तरीके की कोशिशों के बावजूद बढ़ते हुए आंकड़े। गुरुग्राम में 217 नए मरीजों की पहचान, 370 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अकेले गुरुग्राम से ही 217 मरीज हैं। फरीदाबाद में 41, सोनीपत में भी केस बढ़े हैं। रोहतक में 23, अंबाला में 13 नए केस हैं। फरीदाबाद में 41, सोनीपत में 28 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5579 हो गई है। अब तक 2188 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। कोरोना से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 3339 एक्टिव मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। बड़ी खबर कोरोना अपडेट हरियाणा से। कहर बरपा रहा है प्रदेश में कोरोना। आइए रतिया का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर से। अशोक, कोरोना अपडेट क्या है रतिया से? देखिए सोनिया, मैं बता दूं कि रतिया में जो पिछले अभी 2 दिन में 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला जो है 8 तारीख को आया था, दूसरा कल का ही है ताजा मामला जो कल दोपहर बाद आया है। जो दोनों युवक है उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली से है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग इस पे जुटा हुआ है। 11-12 लोगों के एक घर से सैंपल लिए गए हैं, 8 लोगों के एक सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वही मैं आपको बता दूं कि दोनों कॉलोनियां उनको बफर जोन घोषित किया हुआ है और नाकेबंदी 1 में कर दी है, वार्ड नंबर 16 में आज की जानी है। दूसरी तरफ सोनिया, मैं बता दूं कि जो अब तक रतिया में है 12 मामले आए हैं, जो पॉजिटिव 12 मामले आए हैं, जिसमें से 6 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अनामिका को अपडेट दे रहे हैं आप। अभी सोनिया जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में। अशोक, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर आपको नजर आ रहा है? वहां पर क्या कोशिशें की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बढ़ते आंकड़ों को देखकर अस्पतालों में कुछ और ज्यादा परिवर्तन किया गया है क्या? सुविधाएं बढ़ाई गई? अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो अभी जो है वार्डों में जा रही हैं। अभी सैंपलिंग की जानी है। जो इंस्पेक्टर है उनका कहना है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह खंगाली जा रही है कि कौन लोग इनके संपर्क में आए, किसको ये मिले। उसको लेकर अभी जो स्वास्थ्य विभाग आज वार्ड में जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो अशोक ग्रोवर से अभी आप रतिया का हाल जान रहे थे। राजेंद्र दहिया से बल्लभगढ़ का हाल जान लेते हैं। बल्लभगढ़ में तो स्थिति और ज्यादा बुरी होती जा रही है कोरोना संक्रमण की वजह से। राजेंद्र, इस चिंताजनक स्थिति में अपडेट क्या आपके पास? 95 केस पूरे फरीदाबाद के अंदर आ चुके हैं और 18 मौत जो है फरीदाबाद के अंदर हो चुकी है, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। तो एक चिंता का विषय ये बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से अब जो यहाँ पर होटल वगैरह खोलने के भी आदेश दिया, हालांकि ये गनीमत रही कि बहुत कम लोग इस बात को अमल में लाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो लोग खुद भी इस बात को लेकर जागरूक हैं और तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी काफी लोग अब जो समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी, लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में किस कदर हड़कंप है? क्या नई कोशिशें की जा रही हैं? सुविधाओं को पहले के मुकाबले अस्पतालों में बढ़ाया गया है क्या? क्या बेड बढ़ाए जा रहे हैं? किस तरह से इलाज किया जा रहा है? नए टेस्टिंग को लेकर क्या हो रहा है? टेस्ट किट पर्याप्त है कि नहीं? थोड़ा और विस्तार में स्वास्थ्य महकमे की जो तैयारियां हैं, जो सजगता, जो सावधानियां हैं, जो सुविधाएं हैं उस पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो टेस्टिंग लैब है वहां पर भी 60 से 70% स्टाफ जो है कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है और यहाँ पर वो लैब जो है एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है। और अब कोरोना के जो सैंपल लिए जाएंगे उनकी रिपोर्ट भी 7 दिन के बाद आएगी, क्योंकि यहाँ से सैंपल अब नूह के लिए भेजे जाएंगे, जो एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स पर भी जो कोरोना है उसका अटैक जारी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है और जो कर्मचारी है और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं। ये उनके लिए बहुत ही, मैं तो कहूँगा, बहुत अच्छा काम जो है जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है वो कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब लैब को बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं परेशानी और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, अपडेट के लिए हालांकि मैं लौट कर आती रहूंगी। बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो सावधानी बरतें इन चीजों को देखने के बाद। बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
अनुप कुंडू जुड़ गए हमारे साथ कोरोना अपडेट देने के लिए, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अनुप। वहां पर कोरोना के क्या अपडेट है? उकलाना में इस वक्त स्वास्थ्य महकमा किस कदर से काम कर रहा है? कितने नए केस सामने आए? लोग डरे हुए हैं या सावधानी के साथ अनलॉक का स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं रोजाना के कामों में? अंकल, अगर मैं सबसे पहले उकलाना की बात करूं तो उकलाना कोरोना मुक्त हो चुका है। इसमें 2 पॉजिटिव केस थे, दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन द्वारा जो कंटेनमेंट एरिया था उसको भी कम कर दिया गया है और जो मेन रास्ते ब्लॉक थे उनको खोल दिया गया है। आज से प्रशासन ने प्रकार की रियायत उकलावासियों को दी है। और अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में भी कोरोना के पॉजिटिव आने से मामला ठीक होने वालों का ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव खबर है कि जो आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका था वो 57 कह रह चुका है और ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। जी, क्या आप ये एक इशारा दे रहे हैं कि जो आंकड़े हैं इस वक्त उकलाना में वो कोरोना फ्री उकलाना होने जा रहा है, इस ओर संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल। उकलाना में 2 पॉजिटिव केस थे, दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जो उनके संबंधित परिवार के लोग थे उनकी भी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और हिसार की अगर हम जिले की बात कर लें तो जिले में भी फिलहाल जो है ठीक होने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है और एक्टिव मामले जो है अब 57 ही बाकी रहे हैं। यानी अभी 57 एक्टिव मामले हैं वहां पर। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अनलॉक 1 के बाद तस्वीर कैसी वहां पर बदली है। ये अच्छी बात है, कोरोना फ्री की तरफ अग्रसर है ये जिला, और यहाँ पर जो पॉजिटिव केस थे वो ठीक हो गए हैं। अब केवल एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। अब उसमें से जो एक्टिव केस पूरे जिले में है उसमें से कितने लोग ठीक होकर घर लौटते हैं ये अलग बात है। बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता पर मैं बात करना चाहूंगी कि वो किस कदर है। बाजारों में लोग जो पहुंच रहे हैं मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? नियमों का जो तय मानक है उसको कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या उनके चालान हो रहे हैं? बिल्कुल अनामिका जी, मास्क की बात करें तो पहले जिस प्रकार से मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के कहीं कमी महसूस की जा रही थी, अब वो कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मास्क के स्थान पर लोग काफी संख्या में रुमाल का इस्तेमाल करते हैं या गमछा, जो भी उनके पास कपड़ा होता है उससे मुंह ढांप लेते हैं। और अगर बात की जाए कि लोगों कितने जागरूक है, इसको लेकर के कहीं कहीं गंभीर स्थिति मालूम पड़ती है कि लोगों को जिस प्रकार से इस महामारी में पालन करना चाहिए कोरोना के नियमों का, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क या बगैर रुमाल या मुंह को ढके हुए बाहर निकल जाते हैं, जिसके प्रशासन ने चालान भी किए हैं। उसके बावजूद भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि ये महामारी जो है इस प्रकार से फैल रही है, कहीं न कहीं उसमें अपने आप का बचाव करना ही उनके लिए बेहद जरूरी है। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपनी नजर बनाए रखिए, आपकी पैनी निगाह ये रिपोर्ट, ये पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाती है। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।